Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, is your maths teacher is again with you. Students, in previous class we have completed till question number 5 of exercise 8.5. In this class we will continue this exercise. So let's start from question number 6. Question number 6, solve the following problems. जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है और आपको उनको सॉल्व करना है. तो ए पार्ट की अगर हम बात करते हैं, रमा हैज अ गिफ्ट बॉक्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर. रमा के पास एक गिफ्ट बॉक्स है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें ये उसका मेजरमेंट गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उस बॉक्स का. तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. वॉल्यूम निकालने के लिए जब हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन होती है तो हम क्या लिखते हैं? तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमें क्या क्या गिवन है? लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर बॉक्स की, ब्रेड्थ गिवन है 14 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है हमें, हाइट है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये सब उन्हीं का ही मेजरमेंट था. तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट. हम क्या करते हैं? तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 10. बात एक ही है, मैंने इसको लिख दिया था बाय मिस्टेक, बट ब्रेड पहले लिखी है. अगर हम चाहें तो ब्रेड बाद में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो 14 2s are 28, पीछे वाला ये 0 मल्टीप्लाई में लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्ट कर सकते हैं आंसर 280 और ये वाला एक 0 लग जाएगा तो बन जाएगा 2800. ठीक है, 2800 क्यूबिक सेंटीमीटर और वी कैन राइट आल्सो 2800 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट कर दिया? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फाइंड आउट कर दिया था. हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ पार्ट बी इज Sameer has a lunch box which is 8 centimeter long, 5 centimeter wide and 4 centimeter high. समीर के पास एक लंच बॉक्स है जिसकी लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर और हाइट जो है उसकी 4 सेंटीमीटर है. देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है. Saran's lunch box is 10 centimeter long, 4 centimeter wide and 2 centimeter high. सरन के पास जो लंच बॉक्स है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है और हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बोथ द लंच बॉक्सेस. आपको क्या फाइंड आउट करना है? दोनों लंच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. एंड आल्सो फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड विच हैज अ बिगर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज्यादा है ये भी बताना है. तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. हमारे पास समीर और सरन दो है ना, तो हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीर और यहाँ पे लिख लेते हैं सरन, ताकि हम इनके जो है डिफरेंट पार्ट सॉल्व कर लेंगे. अब हमें मेजरमेंट ऑफ लंच बॉक्स है ना, तो देखो लेंथ कितनी है उसकी? 8 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ कितनी है? वाइड मीन्स ब्रेड्थ ही आएगा यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर. और हाइट कितनी है उसकी लंच बॉक्स की? 4 सेंटीमीटर. तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ समीर लंच बॉक्स. समीर लंच बॉक्स, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट. तो हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4. 8 5s are 40 और 40 4s are 160. तो 160 सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो सेंटीमीटर क्यूब और वी कैन से
160 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट सारन के लिए सॉल्व करते हैं। सारन के लिए लेंथ क्या गिवन है लंच बॉक्स की 10 सेंटीमीटर, वाइड यानी ब्रेड्थ गिवन है हमें, ब्रेड्थ है दी हुई है 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सारन का लंच बॉक्स का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सारन लंच बॉक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, फॉर्मूला L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, फिर ब्रेड्थ है 4 और हाइट है 2। 10 4s are 40, 40 2s are 80, 80 सेंटीमीटर क्यूब और 80 क्यूबिक मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। अब आपसे ये क्वेश्चन तो फाइंड आउट हो गया कि हमें वॉल्यूम निकालना था दोनों लंच बॉक्स का। फाइंड विच हैज अ बिगर वॉल्यूम, किसका बिगर वॉल्यूम है, तो हमें ये चीज देखनी है। देखो 160 किसका है, बड़ा है 80 से, तो किसका वॉल्यूम बड़ा है, समीर का। तो समीर लंच बॉक्स हैज अ बिगर वॉल्यूम। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालने के बाद पता चल गया कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है और किसका वॉल्यूम कम है, हमने जब इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इस तरीके की जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट ई। बेटा पार्ट ई से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो सी और डी है वो आप इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेट ही करना है वॉल्यूम का, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है वो, तो सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट ई की बात करते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3000 क्यूबिक मीटर एंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज 3 स्क्वायर मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, देखो वॉल्यूम गिवन है, एरिया गिवन है, बेस का एरिया इन द सेंस एरिया गिवन है आपको उस क्यूबॉइड शेप का, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। हमने प्रीवियस क्लास में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें हमें एरिया गिवन था और हाइट गिवन थी, तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सेम प्रोसेस हमें इस क्वेश्चन के लिए भी वही करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई हाइट, है ना, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे थे। अब इस केस में आपको वॉल्यूम गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है, तो बस हमें उसको डिवाइड करके बताना है। देखो मैं कैसे करके बताती हूँ। वॉल्यूम जो है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक फॉर्मूला क्या हो सकता है, एरिया ऑफ क्या है हमारा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ, अगर मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है तो मैं हाइट के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, वॉल्यूम के अपॉन में क्या चला जाएगा, एरिया। ठीक है, इसको हम कंप्लीट लिख लेते हैं, वॉल्यूम के अपॉन में क्या ले जाएंगे हम, एरिया को ले जाएंगे, क्योंकि हमें एरिया गिवन है। अब हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो लिखेंगे हम। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 3000 क्यूबिक मीटर। ओके, अब एरिया कितना गिवन है हमारे को, एरिया है 300 स्क्वायर मीटर। क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ हाइट को, ये हमारे लिए अभी क्वेश्चन मार्क है। हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाइट के फॉर्मूले के लिए वॉल्यूम v से अपॉन में एरिया, जो हमने अभी बताया था आपको, तो 3000 क्यूबिक मीटर है बेटा, क्यूबिक मीटर मीन्स 3 टाइम्स मीटर मीटर, तो m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m, है ना, और सेम यूनिट होनी चाहिए, मीटर्स है तो मीटर्स, अदरवाइज नहीं तो हमें यूनिट का कन्वर्जन करना होगा। अब 300 स्क्वायर मीटर है, मतलब मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर से मीटर्स कैंसिल, देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो हाइट क्या आई हमारे पास
10 मीटर। 3 10 30, तो 10 आंसर आया। हमारी हाइट क्या हुई? 10 मीटर। यानी जिसका हमें वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड शेप का और हमें एरिया गिवन था बेस का, तो मीन हमें एक तरीके से एरिया ही दिया हुआ है। आप उससे कंफ्यूज मत होइए कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड, हम डायरेक्ट एरिया वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 6। जो इसके सी और डी पार्ट है वो आप खुद इजीली कर सकते हैं, ट्राई करके देखें। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटा इस क्लास में हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया। इससे रिलेटेड जो वर्कशीट्स है वो आपको प्रोवाइड होगी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।